देव की जय। महाप्रभावी स्तोत्र श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पाप पनासनो मंगलानंच सव्वे सिंह मंगलम। शासन प्रतिष्ठा मन भगवान महावीर स्वामी की जय। अनंत उपकारी परम आराध्य पूज्य गुरु चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को सादर जय। आज पर्युषण पर्व का 7वां दिवस है और लगभग हम बिल्कुल अंतिम चरण में पर्युषण की आराधना के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। कल महापर्व संवत्सरी है और आज उस संवत्सरी पर्व के रूप में आज जागृति, जागरण और प्रेरणा का दिवस है कि कल की तैयारी के लिए हम तैयार हो जाएं, क्योंकि संवत्सरी मात्र संवत्सरी नहीं है, अगर हमारी आत्मा की सृष्टि परिवर्तन का दिन भी है। तो कल की सजगता के लिए, कल की तैयारी के लिए आज का दिवस है। हाँ, कल मैं बोल दूँ, ठीक है ना। चल आज तो चल अभी जशी आप सभी के सामने मूल वाचना 7वें दिवस की और उसके पश्चात आज की व्याख्या आपके समक्ष रखेगी। उसको अभी कल मेरा वर्त होगा तो हो सकता है मैं कल ना बोल पाऊं ज्यादा, तो मैं थोड़ा सा बोल दूंगी, मूल बोल देगी तो मूल के साथ बाकी मैं। पर्वों में पर्व श्रेष्ठ पर्युषण है सुहाना, गुरुओं का शरणा पाकर भव पार जाना। पर्वों में पर्व श्रेष्ठ पर्युषण सुहाना, गुरुओं का शरणा पाकर भव पार जाना। देव गुरु धर्म की जग श्रद्धा आती, देव गुरु धर्म श्रद्धा आती, ज्ञान ज्योति जग प्रकाश फैलाती, ज्ञान ज्योति जगमग घर चोर स्थानकों में हो, घर चोर स्थानकों में बनता ठिकाना, गुरुओं का शरणा पाकर भव पार जाना। पर्वों में पर्व श्रेष्ठ पर्युषण है सुहाना, गुरुओं का शरणा पाकर भव पार जाना। सामायिक का आसन लेकर निकल चलो घर से, सामायिक का आसन लेकर निकल चलो घर से, अंतगढ़ सुनकर डरो पाप डर से, अंतगढ़ सुनकर डरो पाप डर से, वीर की संतान तुम हो, वीर की संतान तुम हो, वीर बंदी खाना, गुरुओं का शरणा पाकर भव पार जाना। 8 दिन के ठाठ मन में असर तो दिखाएंगे, 8 दिन के ठाठ मन में असर तपस्या करके आज्ञा निभाएंगे, रोशन तपस्या करके आज्ञा निभाएंगे,
मुश्किल नहीं है तजना हो, मुश्किल नहीं है तजना एक दिन का खाना, गुरुओं का शरणा पाकर भव पार जाना। पर्वों में पार श्रेष्ठ पर्यूषण है सुहाना, गुरुओं का शरणा पाकर भव पार जाना। छोटे छोटे बालकों में संस्कार भरना, छोटे छोटे बालकों में संस्कार भरना, बहुत है जरूर इनको सांचों में ढलना, बहुत है जरूर इनको सांचों में ढलना, नहीं ये भटक पाए हो, नहीं ये भटक पाए, बुरा है जमाना, गुरुओं का शरणा पा। श्रेष्ठ गुरु के शरण संस्कार भारती, श्रेष्ठ गुरु की शरण संस्कार भारती, यश प्रातः साय उठकर प्रणाम करती, यश प्रातः साय उठकर प्रणाम करती। जन्म हो सफल मेरा हो, जन्म हो सफल मेरा मिटे आना जाना, गुरुओं का शरणा पाकर भव पार जाना। पर्वों में पर्व श्रेष्ठ पर्यूषण सुहाना, गुरुओं का शरणा पाकर भव पार जाना। सभी को सादर जय जिनेंद्र जी। गुरु चरणों में वंदन नमन। जैनम मनते सम्नेनं जा संपत्तेनं आत्मसंगस्य अंतर्गतसानं सत्मसगस्य अयमत्ते प्रणत्ते आत्मसनं मनते वगस्य अंतर्गतसानं सम्नेनं जा संपत्तेनं के अट्ठे प्रणत्ते एवं खलु जम्बू सम्नेनं जा संपत्तेनं आत्मस्य अंगस्य अंतर्गतसानं आत्मसगस्य 10 जना प्रणत्ता। तंजा काली सुकाली माँ कन्ना सुकन्ना माँ कन्ना वीर कन्ना बोधवा राम कन्ना तेज है ट्यूशन कन्ना नवमी दसवीं माँ से कन्ना जैनंग मनते आत्मसा गसा 10 जना पणता पणसन मनते जानसे सम्नेनं जा संपत्तनं के अट्ठे पणते एवं कल जंबू तेनं कालीनं तेनं स्मैनं चंपा नामं नैरी होता पूर्ण बदे चाहिए तत्नंग चंपा नैरी कोणी राया वनो तत्नंग चंपा नैरी सेने सरनो बच्चा कोणी सरनो चूर माउजा काली नामं देवी होता वनो जानंदा जाप समय मजाइन एक कार संगाइन बहुविन चौथ छठ में ही जाओ पारंगावे माने भी रही तेनंसा कालियजा अन्या जेने अज चंद्रा अच्छा तेने को आ गया वो आगे चिताएं व्यासी इच्छा में अच्छा तो बैंक अपना स्माना रहना वाले तवा वो संपत्ति तान लिए रहते आज सुन देवन क्या माँ पड़ी बंदम करे है तेनंसा कालियजा अज चंद्रा अपनी आसमानी रहना वाले तवा कमा वो संपत्ति तान लिए रहते तंजा चौथं करे करता सब काम कोने काट करता छठम करे करता सब काम गुणेकार करता छठम करे करता सब काम गुणेकार करता चौथम करे करता सब काम गुणेकार करता
षष्ठं करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता अष्टमं करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता दशमं करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता दशमं करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता चौथमं करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता सोलहमं करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 28वां करिता सकाम कार्यकर्ता 30वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 22वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 24वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 26वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 34वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 26वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 8वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 24वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 12वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 10वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 8वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 8वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 4वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 8वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता 8वां करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता एवं खलु कैसा रैणावल्ये तवो कमस्य रणमा परिवाड़ी एकेनं संवत्सरेण तीहिं मासेसिं बाविसाय औरतें आसुएं चाव आराह्या अवै त्यानं कर्म चैनं दो चाय परिवाड़िये चौथं करिता सकाम गुणेन कार्यकर्ता विजय वचन कार्यकर्ता छठं करिता विजय वचन कार्यकर्ता एवं जापन मायवी नवरंग सौ कारणे विजय वचन कार्यकर्ता जाप आराह्या भवई त्यानंतरं चैनं तच्चाय परिवाड़िये चौथं कार्यकर्ता अलेवाड़ं पारै शेषं एवं चौथा परिवारी नवरंग सब पारने आयं विदं पारही से संतंग छे पर मम्मी सब कालं पारने विगई वचन तेतियंगी अलेवाड़ं आयं बिलो चौथम्मी तेनं सा काली अज्जा रेणावली तवो कम्मं पंचैन संवत्सरेहिं दोहिंगे मासेहिं 28 20 से आज तक जब आयता चेने रेणावलीये आज चंद्रा अजातने वाग्या वागस्ता आज चंद्रा मंते ने मुझसे वंता मुक्ता बहुहिन चौथं जब पाणं गावी मानवी तेनंसा काली अज्जा तेनं ओरालेनं जब हमनी संत्या जाया यावी होता से जहाँ इंगाल सकड़ीवा जाप सुहुए सुयो आसने ये बात आस्ते पचने तेनं तीसे कालिये अज्जाय अन्य कैंग पुरतावरत काले अयंग अज्जिते जा खंगसा चिंता जावती उठाने कम में बले वीरे पुरी सकाट में सदादी संवेंगे ताव में सेयं कलंग जाव जनते आज चंद्रांग अजंग आपुचिता आज चंद्रनाय अज्जाय अग्निनाय समान्य सलेना जूसना आहारणा वक्त पान पड़ी आई के काले अनाव कंठ माने वीरते ती कट्टू एवं संपही संपिता कालं चनेव अज्जचंद्रा अज्जा तेनेव उवागच्छिता अज्ज चंद्रं ऐसी इच्छा मीनं अज्जो तुब्बेहिं अपनुना सुमानिम सल्लेह तुमके वन किया माँ बड़ी मंदन करे तव काली अज्जा चंदनाय अपनी नाया सुमानी सामान्य के कार्य संगाएंगे जो चिता बहु प्रकुन्नाय कर्त संचयन समनु प्रयाक अनुतम माचे चलने अपनों दुसता सत्य मत अंसने चरिता जैसे काय किरी दाग चरी मुसाफरने ही सिद्धा उकेवो बिये चाने से एवं खलु जंबू तेनं कालेनं तेनं समानं चंपा नामं नैरी होता
कोनेराया तस्नं सेनेस्य रन्नों पज्जा कोन्यस्य रन्नो चूलमाव्या सुकाली नामं देवयुक्ता जा काली ता सुकाली निकंता जा बहुए चौथप्पाणं अवमाने विहरे तेनंसा सुकाली अजा अनया काइन चेने अजचंद्रा अजा नानी कनगावली तव कामं ओ संपत्तितानं विहरते एवं जहाँ रेणावली तहा कनगावली विनवरंगीसु थानेसु अटमाइन करई जहाँ रेणावली छटाइन एकाई परिवारिये संवत्सरो पंचमासा 18 तीसा से संतहे नववासा प्रियाओ चा सुथा एवं महाकाली की नवरंग खुदागं सी निकालियं तव कमंग उस संपत्तितानं विरिते तंजा चौथम करिता सकाम गुणं कार्यकर्ता छठम करिता सकाम गुणं कार्यकर्ता चौथम करिता सकाम गुणं कार्यकर्ता अठमम करिता सकाम गुणं कार्यकर्ता छठ करिता सकाम गुणं कार्यकर्ता दसम करिता सकाम गुणं कार्यकर्ता आठमम करिता सकाम गुणं कार्यकर्ता द्वादशम करिता सकाम गुणं कार्यकर्ता दसमम करिता सकाम गुणं कार्यकर्ता चौथम करिता सकाम गुणं कार्यकर्ता 12वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 16वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 14वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 18वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 16वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 20वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 28वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 14वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 16वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 12वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 8वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 14वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 10वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 12वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 8वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 10वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 6वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 8वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 4वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 6वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता 4वां कार्यकर्ता सकाम गुणं कार्यकर्ता तहे चतारी परिवारियों काय परिवारिये छमासा सत्य दिशा चौनंग दो वरिसा 8विसा यह दिशा जाव सिद्धा एवं कन्ना विनवरंग माल्यं सीनिकाल्यं अवकमं जय खुडाकं नवरंग 34वां जाव नायवं तहे उसारे एकाई परिसंग छमासा 18 यह दिशा चौनंग 6 वरिस 2 मासा वारस्य औरतंग से संजा एवं सुकन्ना विनवरंग सत्सतमियं विकुपलिमं उसंबचितानं पीरई पड़मय सत्तय एक-एकं वर्णस्य दत्तिं पडिगाहै एक-एकं पाण्यस्य दोच्छे सत्ते तोदो भुण्यस्य तोदो पाण्यस्य पडिगाहै सत्ते सत्ते तीन वर्णस्य तीन पाण्यस्य चौथे चौ पंचमे पंच छठे सतमे सत्ते सप्तदत्यो भोजनस्य पडिगाहै सत्त पाण्यस्य एवं खलु सत्सतमियं विकोपडिमं एगुन पन्नाय रायंदियहि एगेन छत उमेण इक्कासैन आसता जब आरायता जेने अज चंद्रा आजा तेने हुआ गया अज चंद्रं अजं वंदे नमंसि वंदिता नमंसिताम एवं व्यासी अच्छा मिनं अजाओ तो बेहि अवनास्मान विकोपडिमं उसंपत्तान विहरे आस्वं देवानुप्रिया माँ प्रमंडन करे है तैनंसा सुकन्ना जा आज चंदना अब्नुना समानी 8 विको परिमं उसंबद्धता विहरे पढ़ने अठे एककं बोयनसा दत्तिं पडिगाहै एककं पाणदसा दत्तिं चा पठने अठे अठ बोयनसा दत्तिं पडिगाहै अठ पाणदसा एवं खलु एवं 8
भिक्खु परिमं चौसठिये राइन केहिं दोइन जा अट्टा सेहिं भिक्खा सेहिं आसुतंग जब आराइता नव नव मियं भिक्खु परिमं उस पचितांग वीरे पढ़ने नव में एक एकं बोनसा दतिंग पड़ी गाई है एक एकं पाने से नव में नवे नव दतिंग बोने से पड़ी गाई नव नव पांग से एवं करुण नव नव मियं भिक्खु परिमं एकासी राइन केहिं चौहिं पंचोत्तरहिं भिक्खासेहिं आसुता जाग आराहिता दस दसमिया भिक्खु परिमं उसंपजितानं विहरई पढ़मे तसै एक एकं बोयनसै ततिं पटिगाई एक एकं पाणियसै जाग 10 में तसे 10 बोयनसै ततिं पटिगाई 10 पाणियसै एवं करू एवं 10 मियं भिक्खु परिमं एकेनं रायं के सैनं अच्छटें भिक्खासेहिं आसुतं जाग आराहिया जाग बहुहिं चौथ जा मासत मास विविध तव कम्महिं अपणं भवे माने वीरई तेनं सा कन्नात अज्जा तेनं ओरालेनं जाव सिद्धा ए माकन्नावि नवरं कुटाकं सबबद्धं परिमं उसंपजितानं वीरे तंजा चौथं करे करता सब काम गुणन कार करता छठं करे करता सब काम गुणन कार करता आठवां करे करता सब काम गुणन कार करता दसवां करे करता सब काम गुणन कार करता द्वादशवां करे करता सब काम गुणन कार करता आठवां करे करता सब काम गुणन कार करता दसवां करे करता सब काम गुणन कार करता द्वादशवां करे करता सब काम गुणन कार करता चौथं करे करता सब काम गुणन कार करता छठं करे करता सब काम गुणन कार करता द्वादशवां करे करता सब काम गुणन कार करता चौथं करे करता सब काम गुणन कार करता छठं करे करता सब काम गुणन कार करता आठवां करे करता सब काम गुणन कार करता दसवां करे करता सब काम गुणन कार करता छठं करे करता सब काम गुणन कार करता आठवां करे करता सब काम गुणन कार करता दसवां करे करता सब काम गुणन कार करता द्वादशवां करे करता सब काम गुणन कार करता चौथं करे करता सब काम गुणन कार करता दसवां करे करता सब काम गुणन कार करता द्वादशवां करे करता सब काम गुणन कार करता चौथं करे करता सब काम गुणन कार करता छठं करे करता सब काम गुणन कार करता आठवां करे करता सब काम गुणन कार करता एवं खलु एवं कुट्टाक सबबद्धस्य तव कम्मस्य पणमं परिवारिं तीन मासें दसें दिवसें आसुतं जब आराहिता दोत्साय परिवारी चौथं करे ता विगे वचन कार्यता जारेना विलेता एक विचतारी परिवारियो पारना ते चौथं कालो संवत्सर मासो 10 दिवसा शेषं ते जाव सिद्धा वीर कनावी नवरंग मालिंग सवत्तो बदंग ताओ काम संपचितांग वीरी तंजा चौथं करे करता सब काम गुण कार करता छठं करे करता सब काम गुण कार करता आठवां करे करता सब काम गुण कार करता दसवां करे करता सब काम गुण कार करता द्वादशवां करे करता सब काम गुण कार करता चौदहवां करे करता सब काम गुण कार करता सोलहवां करे करता सब काम गुण कार करता परमा लिया दसवां करे करता सब काम गुण कार करता द्वादशवां करे करता सब काम गुण कार करता चौदहवां करे करता सब काम गुण कार करता छठं करे करता सब काम गुण कार करता आठवां करे करता सब काम गुण कार करता बिटिलया सोलहवां करे करता सब काम गुण कार करता चौथं करे करता सब काम गुण कार करता छठं करे करता सब काम गुण कार करता आठवां करे करता सब काम गुण कार करता दसवां करे करता सब काम गुण कार करता द्वादशवां करे करता काम गुण कार करता बिटिलया आठवां करे करता सब काम गुण कार करता सब काम गुण कार करता दसवां करे करता सब काम गुण कार करता द्वादशवां करे करता सब काम गुण कार करता चौदहवां करे करता सब काम गुण कार करता सोलहवां करे करता सब काम गुण कार करता चौथं करे करता सब काम गुण कार करता छठं करे करता सब काम गुण कार करता चौथिलया चौदहवां करे करता सब काम गुण कार करता सोलहवां करे करता सब काम गुण कार करता चौथं करे करता सब काम गुण कार करता छठं करे करता सब काम गुण कार करता दसवां करे करता सब काम गुण कार करता द्वादशवां करे करता सब काम गुण कार करता पंचमी लिया छठं करे करता सब काम गुण कार करता आठवां करे करता सब काम गुण कार करता दसवां करे करता सब काम गुण कार करता द्वादशवां करे करता सब काम गुण कार करता चौदहवां करे करता सब काम गुण
पाँचवां कार्य करता सब काम कर करता, चौदहवां कार्य करता सब काम कर करता, सोलहवां कार्य करता सब काम कर करता, तो आठवां कार्य करता सब काम कर करता, दसवां कार्य करता सब काम कर करता, सातवीं ले आए काय काल 8 मासा पंच दिवसा 14 दोवासा 8 मासा 20 दिवसा सेकंड तहेर चार शिक्षा एमराम कन्नावी नवराम जो आसमान कार्य करता सब काम गुनहगार करता, चौदहवां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, दसवां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 20वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 16वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 18वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 20वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 12वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 14वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 20वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 14वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 16वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 18वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 14वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 16वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 18वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 20वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 22वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 18वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 20वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 22वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, 16वां कार्य करता सब काम गुनहगार करता, सब काम गुनहगार करता है काय कालो छमा का विषय दिशा 14 कालो 2 वर्षा 2 मास विषय दिशा सेशन तय जा काली जाव सिद्धा। आज 7वें दिवस की मूल वाचना यहाँ पर संपूर्णता को प्राप्त होती है। अब मूल वाचना में आज क्या विषय रहा उसके विषय में आगे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज पर्युषण पर्व का 7वां दिन है। हमने महावीर के शासन के सूरवीर नरों को नायर बनते देखा, नारायण बनते देखा, जिसमें जवानी एवं बचपन का जज्बा देखा। महावीर का शासन शरीर पर नहीं आत्मा पर चलता है, यह भोग पर नहीं त्याग पर चलता है। संसार त्याग करने के लिए उम्र और व्यवस्था नहीं, आत्मा में त्याग भाव जागना जरूरी है। त्याग पर संसार का समस्त ध्रुवीकरण खड़ा है। इस संसार में इतने पाप हैं, ऐसे पापी, हिंसक, धाड़वी, चोर, महाचोर, रिश्वतखोर तथा बलात्कारी, दुराचारी व्यक्ति एवं जानवर, जिनके पाप से दबकर यह धरती पाताल में चली जाए, परंतु त्यागी, वैरागी, वीतरागी आत्माओं के त्याग के कारण यह पृथ्वी अपने दम पर खड़ी है। महावीर के शासन में जैसे आदमी संत बनकर मोक्ष की साधना कर सकता है, ऐसे नारी भी कर सकती है। महावीर ने नपुंसक में भी आत्म कल्याण के साथ मोक्ष का जज्बा देखा, जज्बा माना। उनमें भी पुरुषार्थ एवं पराक्रम का जज्बा देखा। महावीर आत्मा का कोई एक निश्चित लिंग नहीं मानते। आत्मा अलिंगी स्वभाव से है तथा उसे अंत में संपूर्ण अलिंगी, वेद रहित, संज्ञा रहित, कर्म रहित होकर बनना है। कल्याण की योग्यता के लिए किसी लिंग विशेष की धारणा के सिरे से नकारते हैं। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर 2 परंपराएं हैं। दिगंबर नारी को मोक्ष मना करते हैं, परंतु उनके मूलागमों में भी 15 प्रकार के सिद्ध गिनवाए। उनमें स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री वेश में भी मोक्ष माना है। वर्तमान में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब नए नए तर्क देते तो हैं, पर आगम के मूल में तथा वर्तमान में तर्कों का फर्क आ रहा है, जो युक्ति युक्त नहीं है, केवल आग्रह की पुष्टि मात्र है। हमारे श्वेतांबर परंपरा में इस तरह के आग्रह का कोई स्थान नहीं। यह कल्याण के लिए सब स्वतंत्र है। कोई त्याग के इस महापथ पर आए तो आज के मोहग्रस्त व्यस्त जीवन में व्यक्ति संन्यास के मार्ग पर नहीं बढ़ना चाहता। जो वैरागी बनकर चलते हैं वे कितने सफल हैं, यह उसकी अंतर आत्मा का विषय है।
लेकिन इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि इस युग में मोक्ष नहीं है, चाहे वह नर है चाहे वह नारी है, परंतु मोक्ष जाने की भूमिका तो बनाई जा सकती है। इस युग में भी ऐसे भक्त जीव हैं जो एक भव्य योग्य स्थितियां शेष रखकर आत्म कल्याण कर पाएंगे। ऐसे जीवों को भगवान की मुक्त नहीं मानते हैं। वे फरमाया करते कि इतनी उन्नति पंचम काल में चौथे काल से बढ़कर है। मेरा आज का विषय है कि जिस पौड़ी की चंपा में यह वाचना सुधर्मा चंपू स्वामी को प्रदान कर रहे हैं, उस चंपा का राजा कौनिक भक्ति की टोपी ओढ़ कर अपनी सत्ता के खेल खेल रहा है। वह सिंहासन बचाने की शरारत में माहिर है। उसकी प्रत्येक चाल में शतरंजी टेढ़ापन है। पिता की सहमति से सत्ता कौनिक को सौंपकर उत्तराधिकार देकर उसके भाई अर्थात अपने पुत्रों के अधिकार से बंटवारा कर दिया। में अलविहल्दो राजकुमार सेचानक हाथी तथा लोहड़ी के हार से अपने महलों में मस्त थे। उसमें लालसा या अभिप्सा नहीं थी। वे संतुष्ट थे स्वयं में, धर्म ध्यान करना, मस्त रहना। उनके हर हाथी की मस्त छटा देखकर कौनिक की रानी को पैदा हुआ। उसके मांग कर दी कि मैं भी से चाणक पर सज कर सवार होकर नौलड़ी का हार पहनकर नगर भ्रमण कर। यह स्त्री के पास स्त्रियां चरित्र का पहला नाटक था। कौनिक ने नारी के प्रस्ताव को भिजवा दिया भाइयों के पास। हलवियल ने आपस में सलाह कर स्त्री धन और पुस्तक किसी पराये हाथ में जाकर कभी लौटा नहीं करते। ये नीतिज्ञों की शिक्षा दमदार, लेकिन कौनिक से टकराने का भी नहीं। तो कौनिक के ही सगे नाना चेतक जो जैन श्रमणोपासक एवं महावीर के अन्य भक्त है, उनकी शरण ली, शरणागत चेतक संबंधों में बंधा है। वह न्याय के लिए धर्म चेतक संबंधों में राजा नहीं था, बंदा राजा नहीं था। वह न्याय के लिए धर्म युद्ध करने को अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मानता था। उसने दोनों को बराबर प्यार दिया। अपने दोहते कौनिक की धमकी को दरकिनार किया। वह युद्ध हुआ। उस युद्ध को रथमुसल संग्राम के नाम से रथमुसल संग्राम के नाम से जाना जाता है, जो किनार किया, जो महाभारत के युद्ध से भी बड़ा युद्ध है। उस युद्ध में कौनिक पक्ष से 10 कुमार, काली माँ का काली कुमार, सुकाली माँ का बेटा सुकाली कुमार, इस तरह माँ के नाम के 7 कुमार लगाने से परिचय स्वयं सामने आते युद्ध में गए। उधर प्रभु महावीर का आगमन हुआ। पदार्पण सूचना का सबसे बड़ा सूत्र सर्वज्ञ प्रभु का सानिध्य। रानियों ने जाकर पूछा तो सत्य
ज्ञात हुआ। काली आदि कुमार युद्ध में चेटक के तीरों से जमींदोज हो गए। मौत का समाचार माँ के लिए वो भी इकलौते पुत्र का हृदय विदारक होता है। मृत्यु के समाचार से व्यक्ति को संसार की नश्वरता का आभास उभरने लगता है। मृत्यु वास्तविक सत्य है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु। मृत्यु को समझना और समझकर जागने वाला सबसे बड़ा बुद्धिमान है। जिसे मृत्यु नहीं जगाती वह महामूर्ख है। संत मृत्यु को जीतने के लिए बना जाता है। धर्म का पहला सूत्र है संदेश है कि मृत्यु को जीतो। जिसने मृत्यु को जीत लिया वह परमात्मा है। महावीर ने उस जीवन को जागा हुआ माना जिसने मृत्यु के सामने अभय रहकर मृत्यु को महोत्सव का रूप दिया। हमारे यहाँ संतारा इसी शूरवीरता का नाम है। संत की जागरूकता का प्रतीक है। जो संत मृत्यु समय को नहीं पहचान सकता वह जीवन भर केवल उपदेशक तो पाया। संतारा संत की चेतनता है। ज्ञान में अपरमत अवस्था है। जिस संत को मृत्यु का मुख पीटना आ गया, मृत्यु भय चीरना आ गया, जिंदगी और मौत को बराबर खुशी से जीना आ गया, यह वास्तव में आत्मा का वास्तविक संत है। आज मैं संसारिक के बारे में भी बतला दूं। एक है प्रतिमा, एक है संसारा। प्रतिमा का अर्थ है आकस्मिक आपदा के समय जब मृत्यु और जीवन आमने सामने हो, मौत के निमित्त खड़े हो, उस समय भयभीत होकर प्रभु का भयभीत ना होकर प्रभु का नाम सुमरण करते हुए आत्मा का प्रभु से परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ 4 आहारों और 18 पाप का त्याग करना प्रतिमा धारण है। जैसे सुदर्शन सेठ ने अर्जुन माली के कष्ट के समय किया था। कोई एक्सीडेंट के समय व्यक्ति रोने की अपेक्षा प्रभु को याद कर मौत के भय से रहकर आत्मस्थ होना प्रतिमा धारण का कारण है। उस आकस्मिक उपसर्ग कष्ट बीमारी के समय पर को स्थिरता से लांघना धार्मिकता है। आज कल लोग संसारे को उपहास का कारण बनाकर उपहास उड़ा रहे हैं। इस पावन परंपरा को सस्ती पब्लिसिटी में गंवा रहे हैं। सारा दिन जी भरकर पकवान उड़ाए, खा पिया मटर गश्ती को रात को सोते समय संसारा कर आहार शरीर उपाधि पचक पाप कठार मरण पाऊं तो बोसिए जीव तो आगार। यह बात बड़ी सस्ती धार्मिकता
धार्मिकता का दलाली सत्य है। सारा दिन खाया, मौज मस्ती की घरवाली को कहा सुबह के लिए मेथी के भिगो कर रख दे। रात को मर गए तो स्वर्ग पक्का, जीते रहे तो पक्के परांठे, जीते रहे तो बादाम पक्के परांठे पक्के। इस तरह धार्मिकता भी पूरी तो संसार भी पूरे। यह महावीर के वैज्ञानिक धर्म का उपहास आजकल चल रहा है। संतारा चेतनामयी जागरूक अपरमत साधना की पराकाष्ठा है। जिस साधु साध्वी या श्रावक श्राविका ने प्रामाणिक जीवन जिया, आरंभ परिग्रह काम भोगों से निवृत्त मानस रख, मृत्यु और जीवन को आगम की आंखों से देख, वह साधक अंतिम मृत्यु की आहट को अपनी ज्ञान चेतना अनुभव विज्ञान से महसूस कर की भावना करके निश्चल शुद्ध बुद्ध होकर पौषावास में शुरू से आप अपने से अनुभवी से हाथों से आप किसी के ना होने से सबके मना करने पर स्वयं संस्कार ग्रहण करता है। गुरु अपने शिष्य से, बाप बेटे से, सास बहू से या साधु साध्वी के संयोग से प्राप्त हो तो उनसे ले। संत साध्वी से भी संतारा ले सकता है, किसी शास्त्रज्ञ श्रावक से भी संतारा ले सकता है। संतारे में स्वयं को मजबूत रखना एक श्रेष्ठतम सफलता है। महावीर ऐसे मरण को महासंग्राम में विजयी साधक मानता है, उसकी सफलता को श्रेष्ठतम मानता है। 1000 साल बिना पानी की तपस्या एक तरफ, एक घड़ी का संतारा उससे श्रेष्ठ है तथा क्रम निर्जरा का कारण है। मैं नन्ही बच्ची जब टेलीविजन पर बेहोश मरना सन, टेलीफोन पर बेहोश मरना सन, अर्धमूर्छित के भी संतारे सुनती हूँ तो मन में गुदगुदी होती है कि महावीर के शूरवीर संत किस अंधेरी गली में घुस बैठे। इतना वैज्ञानिक एवं आत्म विजयी शुद्ध धर्म पाकर भी अपनी प्रतिष्ठा एवं नामवरी के सौदागर बन गए। संतारा करना करवाना तीनों ही कमाल की बौद्धिकता के परिचायक। आप महावीर के शासन में साधु साध्वियों की जागृत अवस्था एवं ज्ञान पूर्ण सजग धर्म साधना के सार को पाएंगे। तप से शरीर को कृषि करते करते अंत में जब अस्थि संगात मात्र तन रह गया, मांस सूख कर हड्डियों के साक्षात दर्शन करवाने लगा। शरीर की नस नस का जाल चमत्कार हो उठा। उस समय प्रभु की इच्छा व्यक्त की, प्रभु कृपा करो, मैं संतारा कर आत्म कल्याण करूं। उस समय उनके संतारे की चमक से महावीर का गौरव देवलोक पूज्य होता है। प्रस्तुत अध्ययन में साध्वियों ने तप में कमाल किया। काली सुकाली माँ काली, कृष्णा सुकृष्णा, माँ कृष्णा वीर कृष्णा, राम कृष्णा प्रितसेन, कृष्णा प्रितसेन,
पितृसेन कृष्णा, मां सेन कृष्णा आदि 10 रानियों तथा वर्णन है। राजमहल के संगमरमर पर जिनके बदन छिलते हैं, पावों में छले पड़ जाते हैं, सूर्य किरणों से तन बदन में खुजली होती थी, मसनदों पर हड्डियां बल खाती थी। जब वे तप के, संयम के, साधना के मार्ग पर आई तो तन की सुकोमलता को विसार कर तप के अंगारों से खेलने लगी। रत्नावली, कनगावली, मुक्तावली तप किए, भद्रोत्तर प्रतिमाएं धारण, व्रत उपवासों के ढेर लगे। आज हम पढ़ते पढ़ते पक जाते हैं, पर वे करती हुई नहीं थकी। एक एक तप की चार लड़ियां भर, पारने में सामान्य, दूसरे में विजय त्याग, तीसरे में लेप त्याग, चौथे में अमल तप, सभी तपस्याएं निर्जल होती थी। आज हम 10वां 11वां पोषण या व्रत कहकर घर के बीच सुविधा में भी कुछ ना कुछ और आराम चाहते हैं। एक संवत्सरी का पोषक भी कांपते हैं, हांफते हैं, भागते हैं, पर वह मेरी शासन के नारी रत्नों, आपने नारी जाति के गौरव को अमर कर दिया। घर का क्लेश तुम्हारी आत्मा के लिए संदेश, सिद्धत्व का कारण बन, दुख में वैराग्य ग्रहण कर महावीर के शासन गौरव को गरिमापूर्ण बनाया। इस अध्ययन में कई रहस्य खुले। आजकल धर्म के नाम पर सुविधा की याचना करने वालों के लिए नारियों की ये कथाएं अंदर तक के खून को हिलोर देती हैं। अमल तप करके भी आत्मा को अमर निर्मल बनाना तथा व्रत के अमल की वेद रेखा खींच कर अमल के गौरव को आलोक से रेखांकित करना भी इस अध्ययन से सीखो। व्रत में भोजन त्याग, पानी त्याग, चारों आहारों का त्याग तो अमल में रस विजय की पराकाष्ठा। महावीर ने जो नारी कल्याण की बात कही, वे अपने शासन में बराबर बैठाकर मोक्ष की मां पतिका बनाकर सिद्ध कर दिया कि महावीर कहता नहीं है जो करता है। आज मैं गर्व से कहती हूँ कि महावीर के शासन में जितना पुरुष वर्ग का योगदान है, उसके बराबर नारी जाति का भी योगदान। आत्म कल्याण में शरीर नहीं, आत्मा का भी योगदान। अंतगढ़ सूत्र लगभग पूरा हो रहा है, मात्र औपचारिकता के लिए कल का बाकी है। आप कल संवत्सरी पर्व पर तन मन वचन से तपस्या क्षमापना के लिए तत्पर हो। मन के मैल को आज हिला लो, धारणा कर, कल तपस्या करनी है। आप अपने परिवार के भविष्य रूप अपने बच्चों को भी संवत्सरी पर्व की महत्ता के लिए जागरूक करेंगे। आज की मूल वाचना और उसमें जो सार गर्भित विषय आया है वो जशी ने आपके समक्ष रखा। आज पर्युषण पर्व का 7वां दिवस आ गया और बिल्कुल हम पर्युषणों की आराधना के अंतिम चरण में है। कल संवत्सरी महापर्व है और ये जो पर्युषण है ये आत्मा के विचारों को उठाने का एक प्रयास है। प्रयास कर्मों को जानना, बांधना और झाड़ना चल रहा है।
पर्यूषण एक संदेश देता है कि आत्मा अनादि स्वभाव पर कर्मों का प्रभाव अनादि काल से है, संसार भी अनादि है। पर याद रखना, आत्मा के अनादि स्वभाव पर कर्मों का प्रभाव अनादि नहीं रहने वाला है, उसका अंत है। और पर्यूषण उसका अंत करने के लिए उत्साह भरने के दिनों को पर्यूषण कहा जाता है। आज के मूलागम में वर्णित साध्वी समूह का वर्णन मन को मजबूत और आस्था को हिमालय की ऊंचाई देता है। वैराग्य कुछ तो पूर्वकृत कर्मों के क्षय से होते हैं, कुछ दुख से पीड़ित और कुछ दुख जनित होते हैं। यहाँ पर राजा श्रेणी का युग समाप्त हो चला है। उसका अभ्युदय भी एक चमत्कारिक रूप में था। पुण्य के खूब खेल खिले और उसका जन्म शिशुमार कुल में हुआ था। अपने ग्रीक लय से तंग आकर इधर उधर भटका, फिर उसे सत्ता सुख मिला। चेला के साथ उसका विवाह नैसर्गिक या कुछ परंपरागत से हटकर था। चेलना राजा चेतक की बेटी थी और राजा चेतक प्रभु महावीर का उपासक था, 12 व्रती था। चेलना भी नियम महावीर की परम उपासिका थी। चेलना भी प्रभु महावीर की उपासिका थी। उसके जीवन में धर्म धर्म में सांस, रोम रोम में धर्म निवास करता था। और सभी ने देखा भी होगा कि चेलना के आने से पूर्व श्रेणी का जीवन कैसा था और चेलना का जब उसके जीवन में प्रवेश हुआ तो श्रेणी का जीवन कैसे बदला, कैसे सुधरा। और शायद इसी कारण से आज भी परंपरा या पूर्व में भी एक धारणा रहती थी कि अगर कोई पुरुष गलत रास्ते पर चल रहा है तो ये सोचते थे कि उसकी शादी कर दो, ये सुधर जाएगा, क्योंकि नारी में इतनी शक्ति है। परमात्मा के पश्चात अगर कोई इस धरती का परमात्मा है तो उस नारी के अंदर इतनी ताकत है, अगर वो अपने धर्म पर मजबूत रहती है। अगर वो धर्म से भटकती है तो फिर विनाश भी नारी ही करती है। श्रेणिक जवानी में उसके अंदर सभी तरह के ऐप थे। शिकार खेलना, धर्म से विमुख रहना और रूप में वो अपने युग का अद्वितीय था। बुद्धि अद्भुत थी, रूप इतना कि हर कोई उसको देखकर, हर कन्या उसको देखकर उसके साथ विवाह करना चाहती थी। परंतु श्रेणिक अपने युग का कोई, उस समय का कोई अच्छा नहीं था। चेलना से पूर्व उसका जीवन ऐसा था। जब उसने जहां हाथ डाला वहां उसको सफलता मिली। जब चेलना उसके जीवन में आई तो उसने राज महिषी प्रमुख रानी के रूप में मान्य हुई और चेलना अपने युग की अनिद्य सुंदरी थी। बुद्धि, कला, कौशल में के साथ साथ धर्म पर अटूट विश्वास, प्रभु महावीर की उपासिका। उसने आकर श्रेणी के खान पान, जीवन को सुधारा, महावीर से जोड़ा। और जब उसको महावीर से जोड़ा तो पूर्व में जिस ख्यालातों और विचारों में श्रेणी जिया, वहां पर उसने निकाचित नर्क आयु का बंध कर लिया। और जब चेलना के साथ जुड़ा, प्रभु महावीर के साथ जुड़ा, तो उसने क्या कर लिया, तीर्थंकर गोत्र तक का बंध कर लिया। यही पर्यूषण पर्व है और यही समझती है कि कैसे जीवन परिवर्तन होता है।
कैसे विचारों में क्रांति आती है, सृष्टि बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। और सभी जानते हैं कि श्रेनिक आने वाली उत्सर्पणी काल का प्रथम तीर्थंकर बनेगा। कहाँ तो वो नरक आयु का बंद करके कहाँ जा रहा है, नरकों में जा रहा है। कहाँ उसके जीवन में जब धर्म के संस्कार आए तो वो क्या हो गया, तीर्थंकर बनने के लिए भी वह आत्मा प्रयत्नशील हो गई। श्रेणी का मृत्यु कैसे हुई? श्रेणी के यहाँ चेलना का पुत्र कोनिक हुआ। कोनिक का आना भी ये उस समय कोनिक का जन्म हुआ जब श्रेणिक पूरा उसका जीवन क्या था, अय्याश था। उसके जीवन में कोई संस्कार नहीं थे, क्योंकि चेलना तो बहुत धार्मिक है, उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रभु महावीर की उपासिका है और धर्म के संस्कारों से ओत-प्रोत होने पर भी ऐसी संतति होना कहीं उसके ऊपर शंका करता है, ऐसा नहीं था। जब चेलना रानी को ये दोहत उत्पन्न हुआ कि मैं अपने पति के कलेजे का मांस खाऊं, तो उसकी समझ में आ गया कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो उसके कारण से मुझे इस तरह के कुविचार पैदा हो रहे हैं और उसने अपने गर्भ को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किए, तरह तरह के उपाय किए। एक धार्मिक होकर भी उसने इस तरह का किया। इसीलिए कहते हैं कि ये सब चीजें आम उससे हटकर थी, क्योंकि उसे दिख रहा था कि कौन आने वाली संतान कैसी है। परंतु पुत्र पैदा हुआ, उसने पुत्र प्राप्ति के पश्चात भी उसको कुंडी पर फेंक दिया और जहां पर उसकी चींची को वहां पशु ने खा लिया। परंतु जैसे ही राजा श्रेणी को पता चला, वो वहां से उठाकर लेके आए और उसकी उंगली से जो मवाद बह रहा था उसे अपने मुंह में चूस कर उसको क्या किया, उसके उस जख्म को शांत किया, ठीक किया। परंतु कोनिक बहुत ही सत्ता का लालसा रखने वाला था, तो उसने अपने पिता को क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया था। और जेल में डालने के कारण से उस जो जबकि श्रेणिक ने अपने राजा चेटक की सहमति से अपने सभी पुत्रों में कोनिक को, क्योंकि अभय कुमार बड़े थे जो नंदा रानी के पुत्र थे, परंतु अभय कुमार का मन राज्य में नहीं था, वो तो दीक्षा के पथ पर आगे बढ़ गए और अपने राज्य का उत्तराधिकार श्रेणिक ने कोनिक को दे दिया। और कोनिक के पश्चात क्या हो गया, वो अपने हल और विहल दो और पुत्रों को, एक को सचेनक हति और एक को नौ लड़ी का हार दे दिया। वो इतने में ही संतुष्ट थे, परंतु कोनिक की राज्य लिप्सा कहीं पूरी नहीं हो रही थी। जब उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और माता को बंधन करने आए, तो माता ने अपना मुंह मोड़ दिया। कारण जानना, तो माता ने उस बचपन की कि मैंने तो तुम्हें मारने के लिए तरह तरह के उपाय किए, परंतु ये तो तुम्हारे पिता का उपकार है कि आज तुम्हारा अस्तित्व इस धरती पर है। किस तरह से तुम्हारे पिता ने तुम्हारी उंगली के जख्म को अपने मुंह से चूस कर उसे उस दर्द को, तुम्हारी पीड़ा को सुख पहुंचाया था। तो ये जानकर कोनिक के मन में अपने पिता के बंधन काटने के लिए वो क्या कुल्हाड़ी लेकर चल पड़ा, परंतु उसे आता देख श्रेणिक ने सोचा पता नहीं ये अब कौन सी मौत मारेगा, तो अपनी अंगूठी में तालपुट विष था, उसे ही उन्होंने ले लिया और खुद ही अपना मरणांतक कर लिया। ये इस तरह से श्रेणिक का कुछ ऐसे भावों निमित्त स्वयं बनते हैं और वो आत्महत्या कह दें, वो कारण क्या बना उनका, नरक में जाने का कारण बन गया। वो नरक में गए और इधर से कोनिक का राज्य हो गया। आज का जो मूल इस विषय में रथमुसल संग्राम है। रथमुसल संग्राम जहां पर उसके पीछे क्या कारण है, चेलना के आत्मस बेहल को कुछ सेना और 18 लड़ी का हार मिला था, वो इसी में संतुष्ट थे। परंतु एक दिन क्या हुआ, जो कोनिक की पत्नी है पद्मावती, इधर उधर सखियों से उसके कानों में आवाज पड़ गई उस सचेनक हाथी के बारे में और 9 लड़ी के हाथ। बस क्रिया हट आ गया, जिद कर ली
कि मेरे मन में तो जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा तब तक मुझे चैन नहीं है, और मेरा ये है कि मुझे आपकी कौनिक राजा, मुझे आपकी छाया में सभी सुख प्राप्त हैं, परंतु मेरा मन एक बार ऐसा करता है कि मैं सचेनक हाथी के ऊपर बैठकर 9 लड़ी का हार पहनकर 18 लड़ी का हार पहनकर गंगा स्नान पर जाऊं और तुम मुझे फूलों का क्या करो, गुच्छा भेंट करो, तो मुझे पटरानी या राजमहिषी के पद को मैं गौरवान्वित पाऊं। कौनिक ने सोचा ये कौन सी बड़ी बात है, दोनों भाई मेरा कहना मानते हैं, भाइयों में इतना स्नेह है, एक बार कहूंगा तो वो दोनों चीजें आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। ये संदेश उसने हल और विहल को भेज दिया कि इस तरह से तुम्हारी भाभी सचेनक हाथी और 18 लड़ी का हार चालू है। वो कौनिक को जानते थे, कौनिक के स्वभाव को जानते थे कि ये किस तरह की विचारों का है, किस तरह का ये महत्वाकांक्षी है, और एक बार दूसरे के हाथ में गया धन और स्त्री कभी वापस नहीं आती। उन्होंने अपने जो उनके हितकारी थे उन पुरुषों से, राजपुरुषों से आपस में मशवरा करा और बहुत तरीके से कौनिक को क्या कह दिया कि समय आने पर देख लेंगे, विचार कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहकर कौनिक को कुछ समय के लिए वो टिका दिया, और वो एक ऐसे समय की इंतजार में है कि अवसर मिले और हम अपना कार्य करें, क्योंकि कौनिक के वहां रहते हुए वो कुछ नहीं कर सकते। एक दिन पता चला कि कौनिक राज्य में नहीं है, रातों रात उन्होंने उस राज्य को छोड़ दिया और सीधा नाना चेटक के वहां पर पहुंच गए। चेटक के वहां पहुंचकर उनकी शरण और शरणागत बन गए, शरण मांग ली और सारी घटना को सुना दिया। उधर कौनिक जब वापिस आया, पता चला कि इस तरह से हल और विहिल राज्य छोड़ गए हैं, कितने के ऊपर युद्ध। अब वो उन्होंने चेटक से जाकर कहा कि इनको मेरे हवाले कर दो, तो उसने कहा कि ये तो शरणागत है, शरणागत को ऐसे किसी को नहीं सौंपा जाता, या तो तुम इनकी बात को स्वीकार करो। कौनिक ने कहा मुझे सौंप दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। संबंध भी पीछे रह गए, युद्ध का विगुल बज गया, दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। चेटक बेशक बूढ़ा है, शेर है, युद्ध कौशल में निपुण है, और उसके कौनिक के संबोधन भी आज तक जिसे नाना शब्दों से प्रयोग किया जा रहा था, आज वहां पर विचारों का गिरना कितना हुआ। वहां पर उसके शब्द बूढ़े, बूढ़े क्यों मरना चाहता है। आमने सामने सेनाएं होंगी, काली आदि 10 कुमारों के साथ कौनिक अपने नाना के आमने सामने है। कहते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में, वृद्ध इतिहास में 3 युद्ध हुए, एक रामायण काल में, एक दूसरा महाभारत का युद्ध, और तीसरा रथ मूसल संग्राम, ये प्रभु महावीर के समय पे हुआ। और कहते हैं कि रथ मूसल संग्राम महाभारत से भी बड़ा युद्ध था। आप भी सोचोगे कि प्रभु महावीर के उपस्थित रहते हुए दोनों ही जो युद्ध करने वाले हैं वो भी प्रभु के बहुत नजदीकी हैं, कौनिक भी नजदीक है, और राजा चेटक तो प्रभु महावीर का अनन्य उपासक है। उसकी प्रतिज्ञाएं देखो कैसी हैं, उसने इस तरह की प्रतिज्ञा ली हुई है कि प्रभु महावीर का 12 व्रती है, उसने 9 मल्ली 9 लिच्छी देश के साथ विहिल कुमार को बुला बैठा, सारे वातावरण चर्चा हुई और युद्ध की विभीषिका का भी वर्णन किया, परंतु अलोकतांत्रिक असत्य के लिए सभी का एकमात्र युद्ध तो होगा ही, युद्ध लड़ रहे हैं। और ये युद्ध है, इसमें शकट व्यू की रचना हुई और युद्ध का नेतृत्व स्वयं चेटक कर रहे हैं। चेटक ने जब से प्रभु महावीर की दृष्टि से अपनी दृष्टि को संवारा है, तो किस तरह की प्रतिज्ञा और नियमों में वो बंधा हुआ है। उसी दिन उसने ये प्रतिज्ञा कर ली थी, पहले मैं पहला वार नहीं करूंगा, जब तक सामने वाला मेरे ऊपर वार नहीं करेगा तब तक मेरी ओर से कोई भी तीर नहीं चलेगा। नंबर 2, मैं केवल एक ही तीर चलाऊंगा। एक ही तीर चलाकर क्या होगा, एक ही तीर से
जो उस पर आक्रमण हुआ उस तीर को भी खत्म करना है और उस तीर से पीछे के आक्रमण को भी निरस्त करना है। एक तीर से अधिक वार नहीं करूंगा। चेटक प्रभु महावीर के उपासकों की प्रथम श्रेणी में है। अपने युग का धुरंधर है, वीरता में युग मान्य है और कोनिक के साथ संख्या बल बहुत ज्यादा है। जैसे कौरवों के साथ संख्या बल था, ऐसे ही कोनिक के साथ संख्या बल बहुत है। और काली कुमार ने ले बुड्ढे संभाल कहकर तीर चलाया और चेटक के उस तीर ने उसके चले हुए तीर को तोड़कर काली कुमार का क्या कर दिया, जीवनांत कर दिया। कोई सूचना तंत्र नहीं थे, युद्ध के समाचारों का पता नहीं, युद्ध में क्या हुआ, काली सुकाली वीर करना, रानियों के कुमार कहाँ गए हुए हैं, युद्ध में गए हुए हैं। इस वर्ग में जो भी यहाँ पर अब दीक्षित होंगे वो दुख में, दुख से, पीड़ा से जनित वैराग्य के कारण अब प्रभु महावीर की शरण को ग्रहण करेंगे। प्रभु महावीर के दोनों संबंधी, दोनों नजदीकी हैं, परंतु प्रभु महावीर युद्ध को नहीं देख रहे, उस दुख से उपजे वैराग्य को उन्होंने स्वीकार किया, अपने चरणों में शरण ली। युद्ध के समाचारों से आहत चंपा में क्या छाया हुआ, देहांत छाया हुआ है। उधर श्रमण प्रभु महावीर का आगमन भी कहां पर हो गया है, चंपा नगरी में हो गया है। जब ये समाचार रनवास में मिला तो सारी रानियां प्रभु महावीर के चरणों में कि कौन सहारा होता है, दुख में किसकी शरण होती है, धर्म की ही शरण होती है। और साक्षात तीर्थंकर प्रभु पधारे हैं, प्रभु महावीर पधारे हैं, तो चलो प्रभु के चरणों में जाकर ही अपने दुख को हल्का करते हैं, समाचारों को ज्ञात करते हैं। प्रभु तो जानी जान है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, उनसे क्या छुपा हुआ है। जाकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना की। सारी चंपा कहाँ उमड़ पड़ी है, प्रभु के चरणों में उमड़ पड़ी है। रानियों ने, काली रानी ने प्रभु के चरणों में पूछा, प्रभु जी चरणों में विनती है, मेरा बेटा काल कुमार युद्ध भूमि में गया, उसके समाचार क्या है। प्रभु महावीर ने कहा, काली महारानी उम्र के तंतु टूट चुके हैं, चेटक के बाणों से कौन बचा सकता है। समाचार सत्य था पर हृदय विदारक था। सत्य, सर्वज्ञ प्रभु के सत्य से और सत्य के उपजे आहागान से वैराग्य उमड़ आया। इस तरह से पति पहले जा चुके हैं, एकमात्र बेटा भी आज युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया है। सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया, बेहोश हो गई, होश में आई तो समय की स्थिति को जाना और प्रभु के चरणों में निवेदन किया। प्रभु के चरणों में क्या कर ली, दीक्षा ले ली। चंदना आर्य के समक्ष जाकर क्या ले ली है, दीक्षा ले ली है। और दीक्षा लेने के बाद अब जहां पर जो तप का वर्णन आ रहा है, ऐसे कोई पूर्व में, इससे पूर्व कहीं ऐसे तप का वर्णन नहीं है कि ये एक परंपरागत तप को उन्होंने स्वीकार किया। जैसे वो जो करती चली गई वैसे वैसे वो तप इस उसमें क्या आराधन किया, तो वैसे वो तप की विधि बनती चली गई। काली रानी ने रत्नावली तप का आराधन किया। रत्नावली तप का कोई पहले से उल्लेख हो ऐसा कोई विधि नहीं है। जिस साधक से जितना तपवना स्वेच्छा और समाधि पूर्वक किया, वह अंत के आदर्श परिपाटी विधान बनकर उल्लेखनीय बन गया। किसी अन्य शास्त्र में अन्य साधक ने पहले ऐसा किया हो ऐसा नहीं है। तप करने का अपना मन, बल, रुचि होती है। तपस्या करने लगी और जिसमें विग्रह का त्याग, और उस तप को करते करते कितना ऊपर जाती है, कितने बेले करके पारना, तेले करके पारना, कितने कितने बेले, बीच में 18 बेले और फिर 34 बेले, और फिर उसमें पारने में भी किस तरह से उन्होंने लिया है, आहार पानी लिया है। ये बहुत मुश्किल तप, रत्नावली तप उन्होंने जो किया, उस परिपाटी में 384 दिन उपवास, 88 दिन पारना, इस तरह से 472 दिन लगते हैं। और फिर एक श्रृंखला कर ली, फिर दूसरी परिपाटी की, और दूसरी परिपाटी करते उसमें भी इस तरह से करते करते पूरे पूरे 5 वर्ष 2 महीने 28 दिन लगे। और
इस तरह से वो अन्य छोटी तपस्याएं करती हुई भी आगे बढ़ रही हैं। और जब उनका शरीर तपस्या करने से प्रायः खून और मांस से रहित हो गया, हड्डियां कड़कड़ करने लगी, अस्थि पंजर मात्र रह गया, उस समय वो इतनी कृश हो गई, तब उन्होंने आर्य चंदना के पास जाकर एक रोज कहा कि इस तरह से मेरा अब मन क्या है, संलेखना संथारा करने का मन है। और आर्य चंदना से आज्ञा लेकर बिना विलंब किए उन्होंने संथारा किया और संथारा किया और अंत में गंगाती कर्मों का अंत कर अंतिम श्वासोच्छ्वास के पश्चात वे सिद्ध गति को प्राप्त हुई। इस तरह से कुल उन्होंने 8 वर्ष का चारित्र पालन किया। 1 महीने के संथारे के साथ सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इसी तरह से इस के दूसरे अध्ययन में पुनः चंपा नगरी है, कौनिक राज्य था, श्रेणी की पत्नी कौनिक राजा की लघु माता सुकाली का वर्णन आता है। प्रभु महावीर पधारे हैं और प्रभु महावीर से दीक्षा धारण कीजिए। जितने दीक्षाएं हो रही हैं, इन सभी रानियों के पुत्र युद्ध भूमि में मारे गए हैं और उस युद्ध भूमि की पीड़ा उस दुख से उपजे, क्योंकि पति सभी के पहले हैं, जा चुके हैं, राजा श्रेणी पहले ही जा चुके हैं और इकलौते इकलौते बेटे भी आज युद्ध भूमि में मारे जा रहे हैं। उससे उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने भी चंद्रमा आर्य के समक्ष जाकर क्या ली, दीक्षा ली। रानी काली ने रत्नावली तप की, तो इन्होंने कनकावली तप की तपस्या की है। बेले की जगह जहां पर उन्होंने 3 जगह बेले किए, तो यहाँ पर उन्होंने तेले। और इस एक परिपाटी में पूरा पूरा 1 वर्ष 5 महीने 12 दिन लगे। 88 दिन पारने के 1 वर्ष 2 महीने 14 दिन तपस्या की। ये चारों परिपाटियां करने में 4 बार किया और 4 परिपाटियां करने में उनको 5 वर्ष 9 महीने और 18 दिन लगते हैं। और इस तपस्या के समाप्त होने पर भी उन्होंने कई कई तपस्याएं की, शरीर सूखकर कांटा हो गया। अंतिम दिनों में ऐसे ही जैसे काली रानी ने किया था, ऐसे ही सुकाली ने भी आर्य चंद्रा के पास जाकर संथारा ग्रहण किया। अंतिम दिनों में संथारा कर 9 वर्ष का चारित्र पालन कर वे भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये अध्ययन बहुत विशेष में, व्यापार में कमजोरी आ गई हो, घाटा पड़ रहा हो, हर चीज नीचे नीचे माइनस होती जा रही हो, उसके लिए ये अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। ये रानियों का वर्णन, उनके तप, उनके जीवन में जैसे वो अपने तप में उतर उतर आगे बढ़ती गई, ऐसे ही इसका पारायण करने से, इस 8वें अध्ययन का पारायण करने से, इसके सुनने से क्या हो जाता है, जो कमजोरी आई है परिवार में हो, व्यापार में हो, किसी भी तरह की जो कमजोरी है, वो प्रगति की ओर, उन्नति की ओर, समृद्धि की ओर बढ़ती चली जाती है। आगे के अध्ययन में जो तीसरा वर्ण है, वो भी चंपा नगरी, श्रेणी के राजा की पत्नी, कौनिक की छोटी माता महाकाली, उसने भी सुकाली रानी की तरह दीक्षा ली। और यहाँ पर महाकाली ने लघु सिंह निष्पीड़ित नामक तप किया। सबसे पहले उपवास किया, पारना करके बेला किया, पारना करके उपवास किया, पारना करके तेला किया, फिर बेला चोला, तेला पंजोला चोला, 6 5 7 6 8 7 9 8 7 5 6, चोला पंचोला तेला चोला बेला तेला उपवास बेला उपवास। इस प्रकार एक परिपाटी की, जिसमें 33 दिन तो पारने किए और पूरे 5 महीने और 4 दिन की तपस्या हुई। और ये 4 परिपाटियां की, इन 4 परिपाटियों में उनको कुल 2 वर्ष 28 दिन लगे। एक तरह से उन्होंने तपस्या करके, पहले तो उन्होंने आभूषण सोने चांदी रत्नों के पहने थे, आज तपस्या के आभूषण पहनकर अपने तन को सजा रही हैं, आत्मा को कुंदन बना रही हैं। इस तरह से और भी कई फुटकर तपस्या की, अंतिम समय में संथारा करके कर्मों का संपूर्ण नाश करके मोक्ष को प्राप्त हुई। इसी तरह राजा श्रेणी की पत्नी, कोनी की छोटी माता कृष्णा नाम की रानी ने भी प्रभु महावीर से उपदेश श्रवण करके चंदनार्य के पास दीक्षा ली। उन्होंने क्या किया था, इससे पहले लहू सिंह निष्पीड़ित तप किया था और इसमें 9 तक की तपस्या की थी। इसी तरह से अब इन्होंने क्या किया, पहली परिपाटी में उपवास, पारना करके बेला, पारना करके उपवास, तेला,
बेला चोला तेला पंचोला चोला 6 5 7 8 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 16 14 15 13 14 12 13 11 12 10 11 9 10 8 9 7 8 6 7 5 6 चोला पंचोला तेला चोला बेला तेला उपवास बेला फिर पारना। इस तरह से एक परिपाटी में 61 दिन सती जी ने पारना भोजन किया, पूरे 1 वर्ष 4 महीने 17 दिन और 497 दिन तपस्या की। एक परिपाटी की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की 6 वर्ष 2 महीने 12 दिन लग गए। इसे महासिंह निष्क्रिय तप कहते हैं। अंतिम समय में और कई फुटकर तपस्या की, अंतिम समय में संथारा किया और मोक्ष में विराजी। इसी तरह से कोनी की छोटी माता सुकृष्णा ने भी प्रभु महावीर के पास दीक्षा ली और 7 दिन तक नित्य प्रति एक बार, बस एक ही बार सप्ततिमा नामक भिक्षु परिमा अंगीकार की। 7 दिन के लिए 7 दिन तक नित्य प्रति एक बार गृहस्थ के हाथों द्वारा, मतलब जो एक ही उसमें आए बस वही एक, पानी पर निर्वाह, एक वक्त में रोटी का 1 पाव हिस्सा, एक बार की धारा, जितना पानी पिया उतना ही रोज खाते पीते, दोबारा मांगकर सिर नहीं लाते। 7 दिन तक ये क्रम किया। इसी को सप्तमी का भिक्षु परिमा कहती है। दूसरे सप्ताह में 2 बार, तीसरे में फिर 3 बार, चौथे में 4 बार, पांचवें 5, छठे में 6, सातवें में 7। इस तरह से करते हुए 49 दिन में भिक्षु परिमा जिस विधि से पाली जाती है, कृष्णा नामक आर्य ने तपस्या को समाप्त किया और उन्हें वंदना करके मेरी इच्छा है कि अब मैं अष्टमी का भिक्षु परिमा को अंगीकार करते हुए विचरूं। आर्या ने भी कहा जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। अब वो उन्होंने क्या कर दिया, 8-8 को किया। इस तरह से 8-8 को करके उन्होंने फिर नवनमिका ली भिक्षु प्रतिमा, नवनमिका के बाद दशमी का भिक्षु परिमा अंगीकार की। इस तरह से इस तपस्या को पूर्ण करने में उनको कितना समय लग गया, कुल 100 दिन लगे। भोजन और पानी को 550 दात हुई। सब कुछ कर लेने के पश्चात शरीर जब बहुत कृश हो गया तो अंतिम समय में ये भी संथारा संलेखना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इसी तरह राजा श्रेणी की पत्री कोनी की छोटी माता महाकृष्णा रानी ने भी प्रभु का उपदेश श्रवण कर चंदन आर्य के पास दीक्षा ली और चंदन वाला की आज्ञा से लघु सर्वतोभद्र नामक तप की आराधना की और इस आराधना को पूर्ण करके महाकृष्णा आर्य ने कुल 75 दिन की तपस्या 25 दिन पारने के और इसके साथ साथ ही एक किया, दूसरा शुरू कर दिए, दूसरे के तीसरा चौथा, इस तरह से करते हुए फिर अनेकों छोटी बड़ी फुटकर तपस्या करते अंतिम समय में संलेखना लेकर ये भी अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए सदा सदा के लिए सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इसी प्रकार वीर कृष्णा ये भी राजा श्रेणी की पत्नी है, कोनी की माता है और इन्होंने भी ऐसे ही दीक्षा ली। इन्होंने महासर्वत्रोबद्ध की आराधना की और इसमें भी कुल 4 परिपाटियों में 2 वर्ष 8 मास 20 दिन लगते हैं और इसके पश्चात बहुत सी फुटकर तपस्या करते अंतिम समय में संथारा करके मुक्ति को पहुंचते। ऐसे तो एक एक चीज को खोल के कहें तो बहुत समय लगे, इसीलिए मूल से आपको बता रही हूँ। अगर आप तपस्याओं का वर्णन सुने तो रोंगटे खड़े होते हैं कि किस प्रकार उन्होंने लिप्त विगय नहीं लिए, किस तरह से लूना आहार लिया, अलूना लिया और आत्मा को किस तरह से कुंदन बनाया। और इसी तरह से राजा श्रेणी की ये भी रामकृष्णा देवी कोनी की माता राजा श्रेणी की पत्नी है। इन्होंने चंदना आर्य के पास दीक्षा ली, भद्रोत्तर नामक तपस्या की और जिसमें भद्रोत्तर नामक तप करने के पश्चात इन्होंने भी बहुत सी अन्य फुटकर तपस्याएं की। जब शरीर कृश हो गया तो अंतिम दिनों में ये भी संलेखना संथारा करके क्या हो गई है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई हैं। इसी प्रकार राजा श्रेणी करकुनी की एक और माता पितृसेन कृष्णा देवी ने भी ऐसे ही चंदना आर्य के पास जाकर दीक्षा ली और उनकी आज्ञा प्राप्त करके मुक्तावली नामक तप को ग्रहण किया
और मुक्तावली तप की भी उन्होंने 4 परिपाटियों को पूर्ण किया। 4 परिपाटियों को पूर्ण करके शरीर कृश हुआ, और कृश हुआ तो उन्होंने भी क्या किया, अंतिम समय में संलेखना संथारा करके क्या कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महासेन कृष्णा के पश्चात जो वर्णन है वो थोड़ा सा जो वर्णन है वो कल के लिए रखेंगे, जैसा गुरुदेव, क्योंकि कल कोई ज्यादा अध्ययन नहीं रहेगा। राम कृष्णा के साथ जो 1-2 वर्णन रह जाएंगे, बस छोटा सा कल के लिए रखेंगे। कल संवत्सरी महापर्व है। अगर हम कहें तो ये सृष्टि बदलने का, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का जो काल चक्र बदलता है उसका भी दिन है। तो बहुत बड़ा दिन है हमारा। संसार को कम करने के लिए भी ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। आपके विचारों में भी अगर इसी तरह से क्रांति आएगी, कहाँ वो रानियां महलों में किस तरह से मखमली गद्दों पर बैठ रही थी, कहाँ अपने पुत्रों के वियोग से, पति के वियोग से उनके अंदर आह पीड़ा आई, और सब की सब प्रभु महावीर के चरणों में दीक्षित होती चली गई। और आर्य चंदना के पास, अपनी गुरनी के पास अपने तप की सबने दीक्षा लेते हुए, पूर्व में किसी को कोई अभ्यास भी नहीं, सब की सब किस तरह के तप आगे से आगे उन्होंने तप, आत्मा में वो वैराग्य दुख से अंदर से उपजा था, इतने बड़े बड़े उन्होंने तप किए, और वो तप की लड़ियां आज इतिहास बन गई हैं। तो कल के लिए इन रानियों की इतनी लंबी चौड़ी तपस्याओं का वर्णन सुनते हुए हमें भी थोड़ा सा तो अनुभव होगा कि कल हमें भी क्या करना है, संवत्सरी का व्रत करना है, प्रायश्चित करना है, जिससे जितना बन सके एक दिन के लिए थोड़ा कष्ट भी आए, क्योंकि बिना कष्ट के तो कर्म नहीं कटते। कष्ट आए तो थोड़ा सहेंगे, ये भावना रखेंगे कि संवत्सरी का ये जो व्रत है ये जरूर करना है। जिसको अगर आसपास सुविधा ठीक है, नहीं तो अपने घर पर ही आप रहकर कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कल इस तरह की भावना बनाए। दिन में हमारी वाचना का समय रहेगा। वृद्धालोना के लिए जहाँ तो देखो बाद में कर सकते हैं, क्योंकि 3:30 ढाई से 3:30 तो ऊपर वृद्धालोना गुरु चरणों में रहेगी। तो हम कल की वाचना के साथ ऐसा समय रखेंगे कि साथ ही या तो वृद्धा, बाकी आप सभी का जैसे सुझाव होगा वैसा ही कर लिया जाएगा। तो कल के लिए ज्यादा से ज्यादा तप का ही भाव रखें, ज्यादा से ज्यादा बड़े तप का, जिसमें कोई समर्था ना हो, वो ही छोटे से छोटे तप के विषय में सोचना। नहीं तो सबसे पहली प्राथमिकता व्रत की रहे, उसके पश्चात ही कोई दूसरी प्राथमिकता की और सोचना। हमारे जैसे कोई कमजोर हो तो सोचना, बाकी तो सभी बली हैं। और आज रानियों के इस वर्णन से तो बहुत आत्मा में बल आया होगा, कमजोरी निकलेगी और हम तपस्या में आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी भी जीवन नैया पार होगी। इन्हीं मंगल शुभ भावनाओं की आप सभी से तपस्या की सुख साता पूछते हैं, अनुमोदना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सभी तप में और आगे बढ़े। और कल के लिए सायंकाल भी प्रयास रहेगा, 7 बजे प्रतिक्रमण का भाव रखें। आप सभी को सादर जय जय।